हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। इस समय बज रहे हैं अभी। मैं नहा धुल के आ गई हूँ और कपड़े फैला रही हूँ क्योंकि कपड़े वपड़े सब धुल दिए थे तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो आज ना करनी है मुझे अपनी पूरी छत की सफाई। दोनों तरफ तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ी छत है और थक जाती हूँ। तो एक तरफ तो पूरी सफाई करूँगी क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है तो थोड़ी देर धूप में भी बैठने का होती है तो साफ साफ हो जाएगा तो फिर अच्छा बैठने में अच्छा लगेगा। तो बस पूरी छत की अच्छे से सफाई कर लूँगी। और सब छत में ना बहुत पटाखे वगैरह पड़े हैं और बहुत सारा मतलब कचरा हो गया है। पेड़ पौधे बहुत साफ़ सूफ करे गए थे, मतलब कटिंग करी गई थी, बहुत चीज़ें करी गई थी तो उस वजह से ना काफ़ी गंदगी हो गई है। और काफ़ी दिन से ये भी बात है, और काफ़ी दिन से ना छत साफ भी नहीं हुई थी। बस दीपावली में थोड़ी बहुत सफाई करी थी क्योंकि इतना काम था ना दीपावली में कि मुझे पूरी छत साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो थोड़ी बहुत तो साफ़ करी थी लेकिन थोड़ी अब तो गंदी ज़्यादा हो गई है। तब एक बार पूरी छत अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि अगर डेली डेली क्लीन करो ना तो फिर तो सफाई अच्छे से होती रहती है। लेकिन जब कभी महीने भर में एक बार करो ना सफाई तो फिर ना छत ना काफ़ी गंदी हो जाती है और सफाई करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले तो सारे कपड़े फैला लूँगी और ना नहा धुल लिया है मैंने, क्योंकि अगर बहुत जल्दी सुबह करती सफाई ना तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। और मुझे ना नहाने का मतलब टाइम तक पे नहाना पसंद है। भले मैं चाहे दोबारा धूल गर्दा से अगर थोड़े कपड़े गंदे हो जाएंगे तो कपड़े वपड़े बदल लूँगी, लेकिन मैंने सोचा मैं बाद ही में करूँगी सफाई क्योंकि सुबह बहुत सारे और काम रहते हैं। अगर फिर सिर्फ छत की सफाई में लग जाओ ना तो फिर सारे काम रह जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी रहता है ना टाइम पे खाना वाना बनना, तो उस चक्कर में ना देर तो थोड़ी बहुत तो उसमें भी टाइम लगता है। अगर फिर छत की सफाई करने बैठ जाएंगे तो और फिर काम छोटे छोटे रह जाते हैं, जैसे बर्तन धुलना और छोटे छोटे साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना। तो इस चक्कर में मैं ना सुबह की छत की सफाई बाद ही में इसलिए करूँगी। तो बस ये देखिए सारी बोतलें वगैरह हटा लूँगी और छत के किनारे से अच्छे से सफाई कर लूँगी। छत पे ना बहुत देखिए छत पे ना जब पानी बरसता है ना तो यहाँ पे काई ऐसी लग जाती है और जैसे ही मौसम चेंज होता है ना वो अपने आप ही सब सूख जाती है। तो ये सब देखिए अच्छे से यहाँ किनारे से झाड़ ले रही हूँ और सारी चीज़ें निकाल लूँगी। ये सारी बोतलें ना सब पुरानी थी तो इन सबको हटा के रखना है। तो ये सब ना इसमें सोच रही थी मैं कि छोटे छोटे पेड़ लगा दूँ, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए ये सब रखी हुई हैं। तो जब टाइम मिलेगा तब लगाऊंगी, इसलिए इनको हटाया नहीं है मैंने छत से। और बस किनारे से अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। छत में ना ठीक ठाक कूड़ा भी निकला था तो इन सबको सोच रही थी मैं किसी झोले में भर लूँगी, लेकिन अभी तो पूरा कूड़ा साफ़ करना ही बहुत ज़रूरी है, सब निकालना बहुत ज़रूरी है। और ना बहुत छत गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो ना बीच में मेरी 2-3 बार, पिछली बार सर्दी में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो उस चक्कर में ना पिछली बार सर्दी में भी मैं नहीं साफ़ कर पाई और उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद ना मुझे वीकनेस बहुत रहती थी। तो उसकी वजह से मतलब पूरा समझ लीजिए उस तबीयत की वजह से मेरे पूरे साल मुझे कमज़ोरी ऐसी रही है जिसकी वजह से मैं सिर्फ बहुत ज़रूरी काम जो मतलब खाना पीना है और साफ़ सफाई अपनी किचन की, कमरे की, यही सब देख पाती थी। छत पे मैंने ज़्यादा जल्दी झाड़ू नहीं लगा पाती थी। हर 15 दिन में, 1 महीने में लगाती थी तो मतलब उतनी जल्दी साफ़ नहीं रह पाता था छत। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। हर 10-5 दिन में भी क्या और जल्दी मैं लगा लिया करूँगी झाड़ू, जिससे ना छत थोड़ी साफ़ रहे। तो छत में ना मुझे गमले भी लगाने हैं कुछ सुंदर सुंदर, मौसम अच्छा हो गया है तो अब सोच रही थी नर्सरी वगैरह जाकर खूब सुंदर सुंदर से गमले ले आऊँ। और ना सुबह का टाइम है और आज ना अनंत के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अनंत जल्दी आ गया था स्कूल से तो वो भी खेल रहा है। तो मैंने सोचा मतलब अभी कोई काम थोड़ी देर नहीं है क्योंकि आकर भी बच्चों को तुरंत पढ़ाने बैठो भी तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं तुरंत, मतलब बच्चे भी स्कूल से पढ़ कर आते हैं तुरंत फिर नहीं याद करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर वो खेल लेगा और तब तक खाना वाना भी मैं उसको दे दूँगी क्योंकि वो तो मैंने सुबह ही बना के रख लिया था। आज खाना मैंने सुबह बना लिया था क्योंकि बहुत ये साफ़ सफाई करने के बाद मतलब अगर कपड़े वगैरह गंदे हो गए तो वो सब धुलने पड़ेंगे, सब चेंज करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। तो ये सब चीज़ों के चलते मैंने खाना जल्दी बना लिया था कि हस्बैंड आएंगे तो उनको खाना टाइम पर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं ये सब काम लेकर बैठ गई थी।
पूरी छत ना किनारे किनारे से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और कुछ आप पेड़ पीछे देख रहे होंगे, ये सब पेड़ खूब अच्छे से हरे हरे थे। लेकिन घर में ना पेंट हुआ था, तो पेंट में ना मज़दूरों ने जो इधर से उधर सामान पेड़ पौधे उठा के रखे, पता नहीं कैसे उठाए, काफ़ी गमले टूट गए, जिसकी वजह से ना उसके पेड़ अंदर के पूरे सूख गए जड़ से। तो वो सारे पेड़ ख़राब हो गए हैं, तो उन सबको हटा के उसमें नए पेड़ पौधे लगाने हैं। तो बस मुझे जाना है नर्सरी, मेरा मन है बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाने का। मुझे ना कई दिन से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं अकेले तो जा नहीं पाऊँगी, जब हस्बैंड के पास टाइम होगा तभी मैं जा पाऊँगी। तो तब तक ना बस ऐसे ही सोच रही थी कि साफ़ सूफ कर दूँ, मतलब जगह साफ़ हो जाए, तो ताकि जब कोई गमले वगैरह लगाऊंगी तो देखने में भी वो सुंदर लगे। और ये सब ना छत पे पूरी जगह जगह ना पानी से गंदगी इकट्ठा हो जाती है किनारे वगैरह, तो वो सब ना साफ़ करने में बहुत धूल आ रही थी। तो मैंने ढक लिया था, क्योंकि बहुत सर गंदा हो जाता है। और अभी तो मंडे ही था, तो मंडे को इतनी जल्दी ना अगर सर वगैरह खोल दो ना, तो फिर दोबारा मुझे धुलना पड़ जाता। तो इसलिए मैंने सोचा सर ढक लेती हूँ, अगर करना भी पड़ेगा तो कपड़े चेंज करके हाथ पैर धुल लूँगी, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से 2 बार नहाना भी ठीक नहीं है। और देखिए छत से कितनी गंदगी निकल रही थी। थोड़ी तो गंदगी ना जो किनारे वगैरह में पन्नियाँ इकट्ठा थी वो थी, और थोड़ी ना ये पेड़ पौधे जो और सूख गए थे उनकी थी। तो काफ़ी गंदगी सा हो रही थी, तो सब साफ़ कर लिया मैंने अच्छे से। अभी ना पूरी छत साफ़ करने में ना बहुत देर लगती है, करीब से करीब 1 घंटा लग जाता है, अगर पूरी छत अच्छे से साफ़ करी जाए। और जितना मैं छत साफ़ करती हूँ उतने में मेरी ना कमर दर्द होने लगती है। तो ये सब ना साफ़ करते करते ना मेरी कमर बहुत दर्द होना शुरू हो गई थी तेज़ साफ़ करने में। और थोड़ी देर में थक भी गई, खड़ी हो गई, और फिर उसके बाद मैंने सोचा अब साफ़ तो करना ही है, अगर मैं खड़ी हो गई तो काफ़ी देर लग जाएगी। फिर इसके बाद ना मैंने बेड की पूरी सफाई करी, इसीलिए मैं जल्दी ना छत साफ़ करने नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं साफ़ करती हूँ उस दिन ना कमर मेरी बहुत दर्द होती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेरी कमर ही की है, मैंने बताया था मेरे ऑपरेशन का ना बहुत दर्द होता है कमर में, और जैसे ही मौसम बदलता है उस समय तो बहुत दर्द रहता है। तो इस वजह से ना मैं छत जल्दी साफ़ नहीं करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा क्या ऑपरेशन के बाद इतनी ज़्यादा कमर में दर्द होता है, मतलब मौसम चेंज होता है तो मेरी कमर का दर्द, अगर मैंने कोई झुकने वाला बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ काफ़ी देर के लिए, तो वो दर्द ना काफ़ी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जब तक रेस्ट ना करो, आराम ना, सीधे लेटो मत, तब तक ये दर्द जाता नहीं है। तो ये ना पूरी छत को मैंने साफ़ तो कर लिया है, झुक झुक के देखिए, काफ़ी बैठ कर साफ़, थोड़ी देर बैठ के करा था, थोड़ी देर पूरा खड़े होके करा, फिर थोड़ी देर झुक कर ऐसे करा। तो छत तो साफ़ करनी थी, अब पूरी शुरू करी थी तो पूरी तो साफ़ अच्छे से करना ही था, क्योंकि बीच में कहीं कूड़ा रख भी नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा अब साफ़ ही कर लेती हूँ, पूरी साफ़ कर लूँगी ना तो फिर उसके बाद ही 2 मिनट के लिए बैठूँगी आराम से। तो धीरे धीरे करके मैं पूरी छत मैंने साफ़ कर ली थी अच्छे से। और ना छत में से इतना गंदगी, इतना कूड़ा निकला ना कि मैं थक गई थी बिल्कुल एकदम, मतलब साफ़ करते करते बहुत थक गई थी। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कुछ चीज़ें ऐसी निकली थी जैसे, मतलब सामान कुछ ना हवा से उड़ के, क्या इधर उधर कुछ बाहर से भी उड़कर बहुत आता है, क्योंकि छत फर्स्ट फ्लोर बना है, 2 फ्लोर तो है नहीं, तो मतलब सिंगल एक ही फ्लोर है। तो इसमें ना छत में अगल बगल काफ़ी ऊंचे ऊंचे घर हैं, तो उनकी मतलब जब आंधी वगैरह चलती है ना तो कूड़ा बहुत आता है उड़कर, जिसकी वजह से ना छत बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और बीच में ना बरसात के टाइम 2-3 बहुत हवा चली, जिसकी वजह से पूरी छत ना धूल गर्दा से पूरी भरी हुई है। देखिए कितना कूड़ा निकल के आया है। और ये आगे वाले जो गमले ना, ये खूब अच्छे से हरे हैं, कोई दिन आपको दिखाऊंगी इनको, इनमें भी ये शो वाले पेड़ लगे हैं। और मुझको ना मार्केट से लाने फ्लावर वाले बहुत अच्छे। अब ये देखिए पूरी मतलब अच्छे से छत साफ़ कर ले रही हूँ। अब इसके बाद ना नहाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतनी गंदे हो गई थी छत में, इतना गंदा था ना बंदरों ने, और ना बहुत सब फैला के रखा था, कहीं से कुछ गंदगी लेकर आए थे वो सब डाल दी थी एक किनारे, तो उसको भी पूरा साफ़ कराया मुझे। तो मतलब मेरा भी मन करने लगा था कि साफ़ सूफ करने के बाद मैं पूरा सा अच्छे से नहा लूँ। तो अभी देखती हूँ, फिर नहाऊँगी इसको सब साफ़ करने के बाद। तो साफ़ जब हो जाता है ना तभी अच्छा लगता है देखने में। और
ये देखिए इधर वाले ना काफ़ी पेड़ इधर के भी सूख गए हैं, तो अब इनको ना सबको धूप में रखना है। कहते हैं ना जब अपनी तबीयत ख़राब होती है ना तो पेड़ पौधों की केयर नहीं हो पाई थी। जब उस समय मेरी थोड़ी बीच में तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, तब ना पेड़ों की बिल्कुल भी केयर किसी ने नहीं करी थी, तो काफ़ी पेड़ मेरे ख़राब हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा। तो अब ना बार जो लाऊंगी ना अगली बार जो पेड़ पौधे, उनकी ना बहुत अच्छे से उनको अच्छे से सजा के रखूँगी, ताकि ना पेड़ पौधे अच्छा हरे भरे रहते हैं तो ना देखने में भी अच्छा लगता है, और मन भी सुबह सुबह देखो ना तो फ्रेशनेस लगती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे मॉर्निंग में ना पेड़ पौधे खूब सुंदर सुंदर से देखने बहुत पसंद है। पहले ना मैं जब पेड़ पौधे लगाती थी ना तो मॉर्निंग में सबसे पहले देखती थी आकर के गमले में कौन से पेड़ में फूल निकले हैं, या कौन से पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो अब अगली बार ना जाऊँगी तो मैं पेड़ पौधे कई टाइप की लेकर आऊँगी, अलग अलग। तो देखिए बातों में मेरी सारी पूरी छत साफ़ हो गई है अच्छे से, सब जगह का ले आई हूँ। अब बस सबको उठा के भर दूँगी अच्छे से कूड़ा, और उसके बाद फिर नहाने धुलने चली जाऊँगी। और बस आज का मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा नहीं था फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है, आप लोग मेरा प्लीज़ सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।